हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। कुछ कहानियाँ सिर्फ लिखी नहीं जाती, उन्हें तलवार की नोक पर, लहू की बूंदों से और धर्मराज के संकल्प से रचना पड़ता है। छावा की कहानी भी ऐसी ही एक अमर गाथा है। यह कहानी शुरू होती है। रात का अंधेरा गहरा हो रहा था। ठंडी हवा पहाड़ों से उतरकर गांव के चूल्हों की धुआं से मिल रही थी। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे मराठा देश के लोग वीरता का छावा कहते हैं। संभाजी राजे छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य से जन्मा हुआ चिराग। आओ रात की शांति में धीरे से इस कहानी का दरवाजा खोलते हैं। पुराने पुणे के किले के अंदर एक शिशुतुल सा बच्चा रोता हुआ पैदा हुआ। संभाजी राजे। शिवाजी महाराज ने इस छोटे सी जान को हाथ में उठाकर बस एक ही बात कही, यह बच्चा सिर्फ मेरा बेटा नहीं, मराठा मशाल का छावा बनेगा। बचपन से ही संभाजी राजे दूसरे बच्चों जैसे नहीं थे। उन्हें तलवार का वजन खिलौने से ज्यादा पसंद था। घोड़े की चाल उन्हें लोरी से ज्यादा सुकून देती थी। संभाजी राजे हमेशा किले की दीवारों के ऊपर खड़े रहते, दूर पहाड़ों को देखकर कहते, एक दिन मैं इन पहाड़ों के पार भी मराठा झंडा ले जाऊंगा। बड़े होते होते राजे और शिवाजी महाराज के बीच कभी कभी मतभेद होता। संभाजी एक बिजली की तरह थे, तेज, जोशीला, कभी रुकने वाले नहीं। शिवाजी महाराज एक समुंदर की तरह, गहरा, समझदार, अनुभव से भरा। राजे जब किसी बात पर गुस्से में कहते, अट्टा पुरता संग्राम में जिनकनार, महाराज मुस्कुराते हुए बोलते, होय पन बुद्धि ही तलवारीला तेज करते। पर एक बाप और बेटे की ये नोक-झोंक उन दोनों के रिश्तों को और गहरा बनाती थी। रातों को शिवाजी महाराज उन्हें इतिहास की कहानियां सुनाते और राजे चुपचाप सुनकर सोचने लगते, क्या मैं कभी महाराज के बराबर हो पाऊंगा? संभाजी राजे को सिर्फ युद्ध का ही नहीं, कविताएं, धर्म ग्रंथ, राजनीति, राजधर्म सब का ज्ञान था। उन्होंने संस्कृत और पर्शियन दोनों पर पकड़ बनाई। उनके ग्रंथ बुद्धभूषणम में लिखे वाक्य उनकी बुद्धि की गहराई दिखाते हैं। वो एक योद्धा के साथ साथ एक लेखक का दिल भी रखते थे। दिल्ली की तरफ एक आदमी बार बार मराठा बल का जिक्र सुनकर बेचैन था। औरंगजेब। उसने अपने मंत्री से कहा, ये शिवाजी और उसका बेटा दोनों मुझे चैन से सोते नहीं देते। वो जानता था कि अगर मराठा साम्राज्य को रोकना है तो इस छावा की रोशनी को बुझाना होगा। शिवाजी महाराज के स्वर्गवासी होने के बाद साम्राज्य एक पल के लिए अंधेरे में डूब गया। लोगों को लगा शायद अब मराठा राज कमजोर पड़ जाएगा, पर राजे ने किले के रंगमंच पर खड़े होते ही आवाज दी, मराठा राज एक व्यक्ति पर नहीं टिकता। जब तक एक भी मराठा सांस लेता है, यह राज जिंदा रहेगा। उनकी आवाज में वो बिजली थी जो अंधेरा काट देती है। जब औरंगजेब ने दक्षिण की तरफ अपनी फौजियां भेज दी, तब संभाजी राजे ने इतिहास का सबसे खतरनाक मुकाबला किया। हर मोड़ पर, हर घाटी में मराठा सेना शेरनी की तरह लड़ती रही। राजे खुद घोड़े पर आगे आगे होते, उनके पीछे सैनिक पुकारते, छावा छावा, जय भवानी। संभाजी राजे की युद्ध नीति, उनकी चालाकी और उनका जोश मुगल फौज को बार बार तोड़ देता। औरंगजेब ने उन्हें अपने दरबार में लाकर कहा, तलवार छोड़ो, इस्लाम कबूल करो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। संभाजी राजे मुस्कुरा दिए। जिस धर्म और धारती के लिए पिताजी ने खून बहाया, मैं उसे बेच नहीं सकता। औरंगजेब गुस्से से कांप उठा। मुगल दरबार में एक बिजली सी चमकी। यह था एक राजा का घोषणा पत्र। जय शिवराय,
जय भवानी। उन्होंने मौत को गले लगाया पर अपनी मिट्टी से बेईमानी नहीं की। संभाजी राजे का शरीर तो मौत ने छीन लिया, पर उनका नाम, उनका आत्मा, उनका शौर्य दुनिया के दिलों पर अमर हो गया। मराठा देश में आज भी जब रात गहरी हो जाती है और आंधी हवा पहाड़ों से टकराती है, लोग कहते हैं छावा अभी भी अपने राज की रक्षा करता है। ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, एक ऐसी रोशनी की है जो कभी बुझी नहीं। शिवाजी महाराज का चिराग, मराठा साम्राज्य का छावा और भारत की मिट्टी का वीर संभाजी राजे। इस रात की कहानी यहीं समाप्त होती है, पर इसका प्रेरणा कभी खत्म नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइए।